हाँ जी, जय श्री राम। हम बात कर रहे थे अंतिम कक्षा में सर्वनाम की। और सर्वनाम जो है बहुत सरल शब्दों में हमने देखा। विशेषण भी उसी क्रम में प्रयोग के आधार पर जब शब्द देख रहे हैं हम, उनमें तीसरा टॉपिक जो आता है वो है विशेषण। विशेषण के साथ में उसके भेद, पर क्या वही भेद है जो आपने अभी तक पढ़े हैं या कम ज्यादा हो गए? हाँ, शुरू से सुनते आए हैं, क्या सुनते आए हैं कि विशेषण के चार भेद होते हैं, चार होते हैं। हाँ, पर आज नया भेद और देखने वाले हैं। ऐसा कैसे हो गया? आपने सर नया बना दिया कि मैंने नहीं बनाया है, आरबीएससी ने बनाया है, उसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा बात करें तो विशेषण जो है, उलझाने वाला टॉपिक कहां पे बनता है? केवल संकेतवाचक विशेषण में। पर संकेत में और सर्वनाम में क्या अंतर है, अभी ऐसे ही 2 ही मिनट में चुटकी में ही समझ में आ जाएगा। आ जाओ तो फिर लो जी, शुरू करते हैं क्लास। क्या बात की? बात हुई हमारी विशेषण। विषय जो है आज का विशेषण। परिभाषा, जो सीधी सीधी बात करूंगा, जहां जहां से प्रश्न आते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। प्रश्न कहां से आता है? पहला प्रश्न आता है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है विशेषण का विशेषता। क्या है? विशेषता। विशेषता। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ हुआ विशेषता। कौन सा अर्थ हो गया? शाब्दिक। हम्म लो जी, शाब्दिक अर्थ लग गया। अब दूसरी बात आती है कि सर परिभाषा बता दो। परिभाषा देखो, हमने संज्ञा पढ़ लिया, ये लो जी संज्ञा पढ़ लिया। वह क्या पढ़ लिया? सर्वनाम। हाँ जी, सर्वनाम। संज्ञा वह सर्वनाम के, संज्ञा वह सर्वनाम की क्या करेगा? विशेषता बताएगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बहुत अच्छे से आपको परिभाषा पहले से ही आती है। कहाँ आएगा रिक्त स्थान पूर्ति वाला प्रश्न? पहले 10th वालों की बात कर लेते हैं। छोटे कक्षाओं में भी मिलता है, पर हाँ, चाहे एमसीक्यू का प्रश्न हो, चाहे रिक्त स्थान पूर्ति का हो, और चाहे किसी अन्य परीक्षाओं में उच्च स्तर पर बीएससी वालों के, बीकॉम वालों के, बीए के, जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में है या कंपटीशन में है, वहां पर भी क्या आ सकता है कि किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की। और संज्ञा और सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है? तो संज्ञा और सर्वनाम का दूसरा नाम हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य क्या है? विशेष्य है आपका संज्ञा और सर्वनाम। कोई लोड़ी, मैं कह रहा हूं कोई भी प्रश्न जो है इसके बाहर नहीं जाएगा। जो बात कर रहे हैं, जितने समय की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। ये पर्याप्त है जो हम देख रहे हैं। उदाहरण भी यही काफी है, और उदाहरण अथाह होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। हमें केवल बात समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो क्या समझ में आया? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? इनको विशेष्य भी बोल सकते हैं। तो नई बात देख लो, क्या समझने में, क्या सीखनी है आपको कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। ढंग से सुन लेना भाई, विशेषण की कितनी अवस्था। अवस्था नया प्रश्न है, ढंग से अच्छे से याद कर लेना। बोर्ड ने जो स्तर बढ़ाया है उसके हिसाब से, और कंपटीशन में भी जो स्तर बढ़ा उसके हिसाब से अवस्था पूछता है। अवस्था कितनी है? पहली अवस्था है इसकी उत्तमावस्था, दूसरी है उत्तम, दूसरी है उत्तरा, उत्तरावस्था,
और एक तीसरी अवस्था इसकी है, वो है मूलावस्था। कुछ नहीं रटना रटना नहीं है, मूल, मेन, मुख्य, मूल अवस्था हो गई। फिर उत्तम, मूल हो गई, मेन, फिर सेकंड नंबर ये है, और थर्ड नंबर है उत्तम अवस्था। कैसे समझेंगे इनको, देखो जी कैसे समझेंगे इनको। पहले पूछा अवस्था कितनी है, तो आप बोलना 3 अवस्थाएं हैं। कितनी है? 3। कौन सी 3 है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब आ जाओ आगे। मूल अवस्था कौन सी होती है? मूलावस्था कौन सी होती है? मूलावस्था वो है जिसमें सामान्य बात हो। क्या सामान्य बात थी? नेहा है कोई, नेहा क्या है? सुंदर है, ठीक है, नॉर्मल बात है। या दूसरा कहें वह पतला है, तो ये भी क्या हो गई? नॉर्मल बात, सामान्य बात। ये क्या मूल अवस्था है? विशेषण जो है वो क्या काम कर रहा है? किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया? विशेषण बोल दिया। तो सर उत्तरावस्था कौन सी होती है? ये लो देख लो, उत्तरावस्था कौन सी होती है? उत्तरावस्था में क्या होगा? दो में कंपेयर कर देंगे, दो में तुलना कर देंगे। जैसे नेहा सोना है कोई, नेहा सोना से सुंदर है। ये लो जी, ये काम हो गया दो में तुलना का। जब दो में तुलना की जाए उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं, सोना ढंग से दिख नहीं रहा, चलो मोना देख लो। नेहा मोना से सुंदर है, तो क्या हुआ? यहां पर दो में कंपेयर कर दिया, उत्तरावस्था बीच की अवस्था, ठीक है। अजय रोहन से अच्छा है, ठीक है जी, है तो है। तो इनमें दो में कंपेयर कर दिया। तीसरी बात जो आती है विशेषण की मूल अवस्थाओं में, वो है उत्तमावस्था। सुपरलेटिव बोल रहे हैं, उत्तमावस्था, जिसे आप इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, वही कह सकते हैं शायद, जहां तक मैं जानता हूं। उत्तमावस्था, उसमें क्या होगा? जैसे मान नेहा की बात कर रहे हैं, नेहा कक्षा में सबसे सुंदर है। अब क्या हुआ? यहां पर सबकी तुलना एक साथ कर दी, और सब में किसी एक को बेस्ट बता दिया। किसको बताया हमने? नेहा को बता दिया। ये केवल ऐसे भी हो सकता है, अजय सबसे, अब यहाँ पे सबसे मतलब कक्षा में कोई है नहीं है, बाहर की बात है, दुनिया में सबसे बोल दिया हमने। अजय सबसे सुंदर है, सुंदर लिखा ना पढ़ने, यहाँ पर केवल कक्षा में सुंदर लिखा। अच्छा, अजय रोहन से अच्छा है, यहाँ अजय क्या कर दिया? सबसे अच्छा है, ठीक है। जब सबसे मतलब सब आ गए इसमें, पूरी दुनिया आ गई। चाहे मूल अवस्था सामान्य बात, उत्तरावस्था दो में कंपेयर, दो में तुलना, तीसरा किसी एक को सबसे बेस्ट बता दिया जाए, वो क्या हो जाएगी आपके? वो हो जाएगी उत्तमावस्था। बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया, मुझे पक्का विश्वास है। आ जाओ आगे। एक बात और समझ लो इसमें, क्या है वो एक बात? वो ये है कि विशेषण कितने रूपों में काम में आता है। विशेषण कितने रूपों में काम में आता है? एक तो उद्देश्य विशेषण के रूप में काम में आता है। किसके? उद्देश्य विशेषण के रूप में काम आता है। और दूसरा आता है विधेय विशेषण के रूप में। सर ये नई नई बात कहाँ सीख के आए हो, कहाँ सीख आ रहे हो हमारे को? नहीं नहीं, अभी आपको सीखना ही पड़ेगा। अब इतनी इतनी बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे कोई सी परीक्षा में बैठे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, इतना सा तो आना चाहिए। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? तो अलग कोई बात नहीं है, यही बात है। नेहा सुंदर है, यानी यहाँ पर विशेषता पीछे आई है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? उद्देश्य में चालाक लड़का, ठीक है, चालाक लड़का आ गया, ऐसा कुछ बोल दिया आपने, चालाक लड़का आ गया है, आ जाने दो, आ गया तो। सब्जेक्ट, कर्ता या सब्जेक्ट जो है, उसके आगे अगर आए, सब्जेक्ट के आगे अगर आए, क्या आगे आएगा? विशेषण।
तो उसे बोलेंगे उद्देश्य विशेषण। एक और बात, यहाँ क्रिया जब पढ़ेंगे, उद्देश्य और विधेय दो चीजें होती है। उद्देश्य वो नहीं है आ गया जाना, जैसे मोहन परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या उद्देश्य, तो आप बोलेंगे परीक्षा में पास होना उद्देश्य है, नहीं, यहाँ मोहन उद्देश्य है, सब्जेक्ट कोई करता कोई हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। पहले आ गया, क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। विधेय क्या हो जाएगा, इसी को आप ऐसे कह दो, लड़का चालाक है, यानी विशेषता जो है लड़के के बाद में आ रही है। जब बाद में आ रही है तो उसे बोल देंगे विधेय विशेषण, और जब पहले आ जाए तो उसे क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे उद्देश्य विशेषण। सीधी बात, नो बकवास, कोई माथाफोड़ी नहीं है, इसमें उलझने का काम नहीं है। दो शब्द याद रखने हैं। उद्देश्य किसको बोलते हैं, कर्ता को बोलते हैं, और कर्ता से पहले आएगा तो उद्देश्य हो जाएगा, और बाद में आएगा तो विधेय हो जाएगा। अब सीधा आपसे पूछे कितने रूप चलते हैं, कौन से चलते हैं, उद्देश्य है विधेय, ऐसा आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अवस्था की बात कर ली। अब वो सामान्य बातें जो आप पढ़ते आए हैं वही बताऊंगा। 10 मिनट उसमें और लगने वाले हैं हमारे, कि चार टाइप कौन सा है, पांचवा और कौन सा भेद आया है, उसकी बात करेंगे। आ जाओ। पर ये जो दो प्रश्न मैंने पहले लिए, उद्देश्य और विधेय वाला और एक अवस्थाओं वाला, ये आप एक्स्ट्रा पढ़ लें। ये नया कुछ कुछ आभास मुझे हो रहा है कि अब आने वाली परीक्षाओं में ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा। अब बोले आपसे, ढंग से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 10 तक की, 10वीं कक्षा तक की बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं है, 9वीं कक्षा है, 8वीं कक्षा है, या उससे छोटी है, आप विशेषण के भेद बता रहे हैं कितने, 5। आप विशेषण के भेद बता रहे हैं 5, लेकिन आप किसी अदर अन्य कंपटीशन में बैठे हुए हैं, या आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो वहां आपको बस बताने केवल 4। ऐसा क्यों सर, बोर्ड ने ये प्रश्न, आरबीएसई बोर्ड ने पूछा था एक बार। कब पूछा था, 3 साल पहले। 22-23 का पेपर देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि ये प्रश्न आया हुआ है, विशेषण के भेद हैं। कितने भेद हैं, सबने 4 लिखे, पर बोर्ड ने जो माना वो माने कितने, 5। आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो आरबीएससी के हिसाब से आपको क्या करने हैं, 5 भेद करने हैं। हाँ, कौन कौन से है 5, अब देख लो। बाकी सब में आप 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आरबीएससी वाले जो हैं, 10 तक के बच्चे जो हैं, 12 तक के बच्चे जो हैं, वो करेंगे 5 भेद। कौन कौन से हैं, पहला आपका गुणवाचक, जो आपने खूब सारे कूट कूट के भरे हुए हैं, वो गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक, हाँ जी। और कौन सा है, तीसरा है आपका परिमाणवाचक। चौथा है आपका संकेत या सार्वनामिक, संकेत बोल दो या सार्वनामिक क्या विशेषण। और पांचवी बात इसमें कौन सी है, पांचवा विशेषण कौन सा है, केवल आरबीएससी वालों के लिए है, 12 तक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको एक अलग भेद और मानना है, और वो है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाकी कक्षाओं में, बाकी बोर्ड में, या फिर कंपटीशन में भी धीरे धीरे इसको अपन स्थान देने लग जाए। जस्ती भी बात, पांचवा भेद उचित है, अभी मैं सिद्ध करूंगा आपके सामने, देखना। पहले 4 जो है उनकी बात कर लेते हैं। 4 कौन कौन से हो गए हमारे, तो 4 हो गए आपके। पहला हुआ आपका गुणवाचक। गुणवाचक में क्या करेंगे कि विशेष्य की या संज्ञा सर्वनाम की कैसी विशेषता बताएगा, तो भाई साहब विशेषता बताएगा ये रंग हो जाए, रूप हो जाए, आकार हो जाए, स्थिति हो जाए, दशा हो जाए। यानी गुण का मतलब गुण नहीं है कि अच्छा अच्छा बोले, नहीं, गुण के अलावा दोष भी हो सकता है। गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, रंग रूप आकार स्थिति दशा हालात जो भी है वो सब आ सकती है। कैसे आएगी, हमने कहा, क्या कहा, वह अच्छा है, ये गुण हो गया किसी का। वह बुरा है, ये दोष होगा किसी का। वह गोरा है,
या काला है, पीला है, कुछ भी हो सकता है। रूप सुंदर है, वह गोल है, मोटा है, कुछ भी। और स्थिति क्या है उसकी, गरीब है, अमीर है। और तो गरीब अपन ने स्थिति या दशा देख ली, गुण दोष देख लिए। तो गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था दशा, अवस्था क्या, अवस्था नहीं लिखा यहाँ पे, अवस्था, अवस्था क्या है, वह जवान है, वह बचपन में है, नहीं वह बच्चा है, बचपन में बच्चा, वह जवान है, वह बुढ़ा है। तो ऐसे कोई सी अवस्था हो सकती है, जवान, बूढ़ा, किशोरावस्था, रंग रूप आकार दशा स्थिति हालत सब की बात कर ली, सब किस में आएगा, गुण में आएगा। अब इसको कैसे भी सेंटेंस, वह अच्छा है, मोहन बुरा है, दीपक का रंग गोरा है, सोहन का रंग काला है, कुछ भी हम कह सकते हैं उसको ना। गुणवाचक में यही बातें हैं। क्या याद रखी कि विशेष्य की या संज्ञा सर्वनाम की रंग रूप गुण आकार दशा स्थिति संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए पढ़ने, बस इतनी बात है और कुछ इसके अलावा याद नहीं करना। परिभाषा देख रही है, इस स्पेस में जो वर्ड लिखने हैं आपको मैं लिख दिए यहाँ पे कि संज्ञा सर्वनाम की स्पेस संबंधी रंग रूप आकार संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे पे आ जाओ भाई साहब, क्या है दूसरा, ये लो देखो दूसरा, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक, चलो संख्या में क्या की भैया, वही संज्ञा सर्वनाम बोल दो कि संज्ञा सर्वनाम बोल दो, या इसको एक साथ क्या बोल देंगे, विशेष्य बोल देंगे। संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी, की संख्या संबंधी, संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द कहाँ आ जाएगा, स्पेस यहाँ आ जाएगा, बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अगला प्रश्न आता है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलन दो प्रकार के होते हैं। कौन से, निश्चित संख्यावाची, निश्चित और अनिश्चित। ये लो जी, कितने हैं, दो है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। कौन कौन से हैं, निश्चित अनिश्चित। क्या आ जाएगा इसमें, जो गिने जा सकते हैं आपको आसानी से, वो संख्या में आ गए। कैसे, दो लड़के, चार आदमी, 100 रुपए, कोई भी संख्या, एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, सब संख्यावाची में आ जाएगा। जिसको आप गिन सकते, लड़कों को गिन सकते हैं, कितने भी लड़के ले आओ, 100 200 500 सबको गिन सकते हो, आदमी कितने भी गिन सकते हो, रुपए भी कितने भी गिन सकते हो। अनिश्चित में क्या होगा, संख्या वाली चीज तो है, गिना तो उसे जा सकता है, पर अभी फिक्स नहीं कितने बताए गए हैं। इसको कैसे बोल दें, इसको हमने कहा कुछ लड़के तो एकदम शुद्धता की बात करता हूं मैं, एकदम शुद्धता की बात करता हूं। कुछ तो हालांकि हम सार्वनामिक विशेषण में कर सकते हैं, पर एकदम शुद्धता की बात करें तो इसको आप कैसे बोलेंगे, अधिक लोग आए हैं, अधिक लोग नहीं, अब कितने अधिक है पता नहीं है, कम आदमी पहुंचे, है ना, कम आदमी आए, कहीं पर अधिक लोग आए हैं, कम आदमी आए हैं। थोड़े रुपए, थोड़े कितने हैं, 1,50,000 जो भी हैं, थोड़े रुपए, थोड़े, कम, ज्यादा, अधिक,
ज्यादा क्या, ज्यादा आम लाना। ज्यादा आम लाना, कितने भी आम हो, 1 2 3 5 ज्यादा लाने हैं, आप उनको गिन सकते हो। इधर अगर दर्जन में बात आए, 1 दर्जन आम या केले, तो भी क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। लो जी, ये काम हो गया आपका संख्यावाचक का। परिभाषा की बात की, दो जो डिवाइड किया, निश्चित और अनिश्चित है। गिनने वाली संख्या आ जाएगी तो बोल देना क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और बिना गिनने वाली है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। पर ये जो आगे है, चाहे लोग, चाहे आदमी, चाहे रुपए, चाहे आम, कितने भी हो, लाखों में हो, चाहे उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, उनको गिन सकते हैं। अगला टाइप जो आएगा वो आएगा परिमाणवाचक। उसमें भी ऐसे ही भेद रहेंगे और उनमें भी 1 2 आएगा, पर क्या अंतर है वो देखो। संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द। आगे जो परिमाण आया उसमें क्या हुआ, तीसरा टाइप हो गया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या कर दिया कि सर संज्ञा और सर्वनाम की, बार बार में वही बार शब्द बोलने पड़ रहे हैं, तो आप समझ रहे ना, विशिष्य उसी की बात कर रहा हूं मैं। संज्ञा या सर्वनाम, विशेष्य की क्या करेगा, विशेष्य की माप तोल, माप तोल नाप। जो चीजें तोलने वाली है वो इसमें आ जाएगी, जो चीजें नापने वाली है वो इसमें आ जाएगी, जो चीजें मापने वाली है वो इसमें आ जाएगी। माप तोल नाप संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द, वाले शब्द। देखो जी, मेरे बताने से पहले अगर आप बताना, जैसे ये बात चले, जैसे आप क्लास देखो, हाथों कमेंट आना चाहिए, माप और नाप में क्या अंतर है, माप और नाप में क्या अंतर है, कि माप तो किसको बोलते हैं और नाप किसको बोलते हैं, बताओ। मैं बताऊंगा वैसे भी। दो टाइप कर दिए आपने, कौन से कर दिए, निश्चित कर दिए, और कौन से कर दिए, अनिश्चित कर दिए। सही बात, निश्चित और अनिश्चित। कैसे, 1 किलो क्या चीनी, 2 लीटर क्या दूध, तेल, घी, कुछ भी हो सकता है, और 4 मीटर क्या कपड़ा। ये मापने तोलने वाली चीज है, मापने और नापने और तोलने वाली चीज है। इनके साथ हमने संख्या लगा दी है, निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण में क्या है, माप तोल संबंधी विशेषता बताएगा, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ आएगा, आपको करना है। अनिश्चित में क्या कर दिया, ये चीजें देख लो, थोड़ी चीनी, अब चीनी के दाने गिन नहीं सकते आप, यानी चीनी जो है उसको गिना नहीं जा सकता, ये दाने गिनने तो बैठेंगे नहीं। कि मम्मी बोलेगी जा 1 कप, पड़ोस से 1 कप चीनी लिया, समझ में आता है, जब पड़ोस जाके 60 चीनी लेके आ जा, 90 लिया, अब गिनने तो चीनी ना अगला बैठेगा ना आप बैठोगे, तो चीनी क्या है, चीनी माप तोल वाली बात है, और माप तोल वाली बात है इसलिए परिमाण में आएगी। ऐसे दूध लिया, 1 गिलास 2 गिलास, 1 लीटर 2 लीटर, समझ में आता है कि 8 दूध लिया, दूध कैसे गिनोगे अंदर से, नहीं। तो थोड़ी चीनी, थोड़ा दूध, कम कपड़ा, ये थोड़ा इसके लिए है ना, थोड़ा कम कपड़ा, अधिक बोल सकते हो, अधिक कपड़ा। अब कपड़ा अधिक के लिए आया है तो है परिमाण, पर लोग अधिक आया तो क्या, संख्या, कि लोग गिन सकते, कपड़े को थोड़ी गिन सकते हैं। हाँ, हो गई बात समझ में, आ गई ये भी बात। चलो, ये हो गया परिमाण। चौथा है आपका सार्वनामिक बोल दो और संकेत बोल दो। सार्वनामिक या संकेत, सार्वनामिक या संकेत, बस यही है दिक्कत करने वाला, यही है समस्या करने वाला, इसको समझ लो, काम खत्म। 1 नंबर फिक्स हो गया यहाँ का, किसी ज्यादा इसका वेटेज है, 2 नंबर का वेटेज है, 2 नंबर आ जाएंगे, 3 का वेटेज 3 आ जाएंगे। 10th क्लास के हिसाब से 1 नंबर का वेटेज 1 नंबर इसमें आ जाएगा।
इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ मतलब कुछ नहीं पढ़ना, पर्याप्त है बस ये। हाँ, और आधे घंटे की क्लास में, आधे घंटे की 30 मिनट की कक्षा में अगर आपको 1 नंबर मिल रहा है तो पर्याप्त है। 100 क्लास आधे घंटे की होगी, यानी 100 दिन ही हुए हैं, इसको मैं 200 दिन पढ़ते हैं हम, तो 100 नंबर का काम तो आपका हो गया। सार्वनामिक, एक तो है इसमें सर्वनाम, समझो समझो इसको, एक शब्द है सर्वनाम और एक है इक। इन सर्वनाम से रिलेशन करेगा ये, या फिर क्या करेगा, संकेत करेगा। संकेत, संकेत क्या होता है, इशारा। परिभाषा क्या बनी, परिभाषा ये बनी इसकी, वही संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम यानी विशेष्य, संज्ञा सर्वनाम की ओर, संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण। तो क्या शब्द आया, संकेत आया, स्पेस स्पेस दिया हुआ जाएगा, एक काम हो गया। क्या, संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण कौन से हो जाएंगे, सार्वनाम। एक और परिभाषा क्या बन सकती है, देखो, वही संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, कौन बताने वाले, बताने वाले सर्वनाम के, सर्वनाम के शब्द क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी ये बात निकल के आई, क्या बात निकल के आई, उसमें अच्छा बुरा 2 4 5 1 किलो 3 लीटर 5 लीटर ऐसा आ रहा था, इनमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसमें यह वह जो कोई कुछ ऐसा जो शब्द आए थे सर्वनाम में, वो शब्द इसमें काम में आएंगे। कि सर सर्वनाम के शब्द है तो विशेषण में कैसे आएंगे, हाँ आएंगे, बस इसी को तो बोलेंगे सार्वनामिक। बस शर्त ये है, जब ये शब्द संज्ञा की जगह काम में आए थे यह वह, तो सर्वनाम हो गए थे। जब ये शब्द क्या आ रहे हैं, विशेषण के रूप में काम में आ रहे हैं, तो उनको क्या बोल देंगे हम, उनको बोल देंगे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक। समझ लो बात को। यह लड़का, ये लड़का पागल है? लड़की पागल थी क्या, चलो कोई भी थी। तो यहां पर लड़का जो है वो संज्ञा है, और उसकी ओर हमने क्या कर दिया, उसकी ओर संकेत कर दिया कि दो दो लड़के थे, ये और ये पागल है, ये लड़का क्या है, पागल है। दूसरे सेंटेंस में क्या लिख रहा हूं, यह है पागल है। अब देखना, यहां पर लड़का पहले से दिया हुआ है, उसकी ओर संकेत करने के लिए यह आया है, तो इसको तो हम क्या बोल देंगे, संकेतवाचक बोल देंगे साहब, संकेतवाचक। संकेत में ये तो था कि संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत, ये रहा संकेत, ये मैंने कहा ये क्या है, पागल। इधर क्या कहा, ये है पागल है। अब ये पागल, इधर जो मैंने इसको इशारा किया, अब ये लड़का बैठा है यहाँ पे या लड़की बैठी है आपको नहीं पता, तो लड़का है लड़की है, संज्ञा जो थी उसकी जगह मैंने एक शब्द काम में ले लिया, वो हो गया सर्वनाम। अगर यहाँ लड़का या लड़की दिया हुआ आता पहले से तो ये भी होता संकेत या सर्वनामिक, पर यहाँ लड़का या लड़की की जगह हमने सर्वनाम एक वर्ड यूज किया है, शब्द यूज किया है, तो ये क्या है, ये तो था संकेत, और ये है सामान्य सर्वनाम। और सर्वनाम में कोई कौन सा है, ये अन्य पुरुष, आप, मैं करने वाला, आप सुनने वाले, हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, ये रहा, ये थर्ड पर्सन कौन है, ये पागल है। अब लड़की की जो काम में लिया है, लड़की जो काम में लिया है, इस कारण इसको क्या कह दिया, सर्वनाम। तो ये अंतर है, जब साथ में आए संज्ञा या सर्वनाम, फिर कोई वर्ड आए विशेषता के लिए, सार्वनामिक विशेषण है। केवल संज्ञा की जगह पे आ जाए, ये है आपके नॉर्मल सर्वनाम। यही समझने वाली बात है, खूब सारी किताबों में बहुत सारी उलझने इसमें पड़ी हुई है, बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और देख लो, यह आम मीठा है, वह खट्टा
दो आम रखे हुए, एक आम की ओर संकेत कर दिया, इशारा कर दिया, क्या हो गया, ये हो गया आपका संकेत, इशारा, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत, ये कर दिया संकेत, संकेतवाचक विशेषण हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आम खट्टा है कि अमरूद खट्टा है, केरी खट्टी है, पता नहीं है, तो उसके जगह पे हमने क्या 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 लिया, शब्द काम में लिया, तो ये क्या है, ये सामान्य सर्वनाम है। वो संकेतवाचक विशेषण था या सार्वनामिक विशेषण था, क्योंकि उस इसके अलावा आ रहा था, और यहां पर ये सर्वनाम क्यों है, क्योंकि ये आम की जगह पे आ रहा है, इस कारण ये क्या है, सर्वनाम है, निश्चयवाचक। पांचवा टाइप, खत्म कहानी हो जाएगी फिर इसकी। पांचवा टाइप देखो, खेल खत्म है सर्वनाम का, विशेषण, विशेषण का। पांचवा टाइप कौन सा, व्यक्तिवाचक। क्यों नाम पड़ा, व्यक्तिवाचक तो क्या थी आपकी, संज्ञा थी सर, संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक तो फिर ये विशेषण कैसे आ गया, कैसे आ गया। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं ना, अच्छा बुरा, दो चार पांच, ये है वह, उनसे किससे काम नहीं चल रहा, नया क्या बन के आ गया, ये बना कि जब भी लोग जयपुर आए ना, उन्होंने कहा यहाँ की रजाई है ना, वो बहुत फेमस है, बहुत सॉफ्ट रजाई मिलती है चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़। हाँ, जयपुर की क्या फेमस है, रजाई, ध्यान रखना। ऐसे क्या बोल दिया, जोधपुरी मिठाई नहीं रहे, जूतियां। जोधपुरी क्या है, जूतियां। और बंगाली, हाँ बंगाली सही है सर, ये तो पक्का मिठाई है, हाँ मिठाई है ये। कोटाई क्या, कचौरी, 10 की हो गई, पता नहीं भाई 8 की है 10 की। जो संज्ञाएं थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक व्यक्ति, उनसे हमने क्या बना लिया, विशेषण बना लिया, इस कारण क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। क्या परिभाषा बन गई, परिभाषा ये बनी, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, संज्ञाओं से बने विशेषण, बने विशेषण क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक, ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनी विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये 5 टाइप हो गया, जो बड़ी किताबों में या फिर बड़े बड़े एग्जामों में या आज तक जो 4 मान रहे थे, ठीक है, पर इसको हम गुण में दे, गुण तो नहीं है, गुण नहीं लग रहा है, संज्ञा है व्यक्तिवाचक, इस कारण 5 टाइप बनाया है। ठीक है, उचित है, ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में 5 टाइप ये सब जगह मान्य हो जाए। अभी आरबीएससी इसको मानती है, आपको 5 ही करके आना है, फिर से बोल रहा हूँ 5 ही करके आना है, पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी प्रश्न किया जा सकता है ये वाला। ठीक है, क्या पढ़ा आज आपने, व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनेगा, काम हो गया, ये बना के देख लिया पढ़ने। ये संज्ञा था, संज्ञा था, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बता रहा कोई, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला काम, कि कोई संज्ञा थी नॉर्मल, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, तो वो काम हो गया आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, बहुत इजी है। जयपुर था, जोधपुर था, बंगाल था, कोटा था। आगे सार्वनामिक दो तरह से समझाया मैंने, क्या, जब संज्ञा दी हुई है उसके अलावा काम में आ रहा है, सर्वनाम का शब्द संकेत कर रहा है, सार्वनामिक क्या संकेत हो गया, उसी की जगह काम में आ रहा है, आम की जगह वह लिख दिया, तो सर्वनाम हो गया, क्या होगा, संकेत करने वाला संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाण में निश्चित और अनिश्चित होता है, माप तोल नाप, हाँ माप तोल नाप, माप और नाप, क्या होता है माप, हम जब मेजरमेंट लेते हैं, किसी का नापते हैं, कपड़ा जो होता है उसको नापते हैं, हमारे साइज को नापते हैं, वो तो है माप, वो माप है। नाप क्या है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, वो है नाप है सर, माप होती है ना, वो तो वो माप नहीं, वो नाप होती है, और हम जिसको आज तक नाप समझ रहे थे वो माप होता है। नाप ग्रामीण परिवेश में देखते हैं, वो दूध का या बर्तन होता है छोटा सा, 500 मिली लिखा हुआ रहता है, मम्मी क्या बोलती है, दादी क्या बोलती है, कि वो नाप पकड़ा जी रे आधी गिलाड़ी,
एक खिलाड़ी नाप पकड़ा जी, हाँ तो नाप ही होता है, वो माप नहीं होता है। हो गया ये काम भी। संख्या में निश्चित अनिश्चित फिक्स संख्या है जिनको हम गिन सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। घड़ी, मोबाइल, पंखे, लैपटॉप, मोबाइल, इंसान, सब गिन सकते हैं, वो सब इनमें आ जाएंगी। बाल, कपड़ा, दूध, दही, तारे गिन नहीं सकते, परिमाणवाचक में चला जाएगा। गुण में देख लिया, रंग रूप आकार दशा सब देख लिया हमने, गोल मोटा पतला काला गोरा जवान बूढ़ा। और ये हो गया आपका गुणवाचक। चार विशेषण थे, मुख्यतः चार, एक लाइन लिख देता हूं, मुख्यतः चार होते हैं, मुख्यतः चार। और आपको कितने याद रखने हैं, आरबीएससी वालों को 5। दो तरह के विशेषण बताए, रूप दो तरह के हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, दो रूप हो गए। और ये था अवस्था तीन होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। सामान्य बात मूल अवस्था, और दो में कंपेयर उत्तरावस्था, और सब में कंपेयर करते सबसे बेस्ट बोल दे उत्तम अवस्था। और ये थी आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ऐसा करके हमारी क्लास पूरी हो गई है। देखो मैंने कहा था हिंदी पढ़ना हुआ आसान, अब भी आपको लग रहा है कि नहीं आसान नहीं लगा, हार्ड लगा, तो बताओ आप मेरे को। और ये देखो आप, याद हुआ या नहीं हुआ वो बताओ आप मेरे को। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही मजेदार मस्त